पता है दुनिया के सबसे क्रांतिकारी और ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया बदल दी है वो कहाँ पैदा होते हैं? वो किसी देश में पैदा नहीं होते, वो लाइब्रेरी में पैदा होते हैं। जितने भी बड़े नाम हैं आप नाम उठा के देखो, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबों के साथ बहुत वक्त बिताया है। और उसी बात को समझते हुए मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ जेएनयू की लाइब्रेरी में, दिखाने वाला हूँ कि जेएनयू की लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत क्यों है और ये बाकी जगह की लाइब्रेरी से कैसे अलग है। खूबसूरत क्यों है और ये बाकी जगह की लाइब्रेरी से कैसे अलग है। पे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी होने की वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई है और उस घटना को भी मैंने कवर किया था। उसके बाद मुझे लगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और जो भी लोग बाहर के लोग हैं उनको दिखाया जाए कि लाइब्रेरी कैसी होती है और लाइब्रेरी में कैसे पढ़ाई करते हैं लोग और कितनी खूबसूरत है लाइब्रेरी। और किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है उसकी लाइब्रेरी होती है। कितनी अच्छी लाइब्रेरी है, कि कैसे बैठने की सिचुएशन है, वो सारी बातें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ कि आपको लाइब्रेरी कैसे जाना है। लाइब्रेरी जाने के अलग अलग रास्ते हैं। जब भी आप जेएनयू में जाते हैं तो जेएनयू में एक रिंग रोड है, जहां उस रिंग रोड के अंदर ज़्यादातर एकेडमिक पार्ट है और उसी में एक लाइब्रेरी भी है। तो रिंग रोड को जैसे आप क्रॉस करेंगे, मुझे जो रास्ता अच्छा लगता है वो है एडमिन ब्लॉक के पास से जाने वाला रास्ता। क्योंकि जैसे ही आप रास्तों से एडमिन ब्लॉक क्रॉस करेंगे, एडमिन ब्लॉक क्रॉस करते हुए जो छोटे से पतले रास्ते आते हैं वहाँ पे बाइक कार अलाउड नहीं है, आप पैदल जा सकते हैं, मैक्सिमम आप साइकिल से जा सकते हैं। और उन रास्तों से गुजरते हुए आपको जो एक नेचर की आवाज़ होती है, चिड़िया की आवाज़ होती है, वो इतनी सुंदर आपको आती है कि आप लाइब्रेरी जाने से पहले ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेंटल हेल्थ और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सारी चीज़ें कहती हैं कि एक अच्छे मूड से जो पढ़ाई करने का मजा है, जो आपकी लर्निंग होगी वो कहीं नहीं होगी। तो आसपास का ये माहौल देखो, इस वीडियो में जो आपको दिख रहा होगा, जो एक ग्रीनरी दिख रही है बरसात के बाद और बरसात के बिना भी, कितना खूबसूरत सा है ये। जैसे ही ये छोटे छोटे रास्ते आप क्रॉस करेंगे, लाइब्रेरी की बिल्डिंग आपको दिखेगी जो लगभग 8-9 फ्लोर की है, जो दूर से नज़र आती है। अगर आप पीएसआर में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, आपको लाइब्रेरी दूर से नज़र आती है। और उस लाइब्रेरी को आप नीचे खड़े होकर पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी का जो किनारा है वो देखते हुए अब हम जाएंगे नीचे। कुछ मौसम में लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे बहुत सारे फूल होते थे जो अलग अलग कलर के और बहुत खूबसूरत लगते थे। अभी भी ये खूबसूरत है। अब हम लाइब्रेरी मेन गेट से इंटर करते हैं और ये जो गेट है, इस गेट से जाना उतना आसान नहीं है। ज़्यादातर वक्त यहाँ पे भीड़ रहती है और अंदर लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैं सुबह के वक्त में आके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इतनी भीड़ नहीं है। ये जो सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग बैग रखते हैं। हम जाके जो भी दीदी लोग होते हैं उनको बैग देते हैं, वो हमें एक टोकन देते हैं। वो लेने के बाद हम इंटर करते हैं। जब भी आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग चेक करने के लिए बैठे होते हैं। जैसे आप इंटर करते हैं, एक लॉबी सा आपको दिखेगा और वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति है। उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, कुछ पीएचडी वाले सेक्शंस हैं, क्लासेस के लोग बैठते हैं वहाँ पे। जो पीएचडी वाला सेक्शन है उसमें भी बैठ जाते हैं लोग, लेकिन ओवरऑल वो पीएचडी वाला है। तो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो पीएचडी वाला सेक्शन है। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं जहाँ पे अलग अलग केबिन जैसे बना हुआ है, और ये केबिन आप देखने की कोशिश करो, ये यूपीएससी वाले केबिन से बहुत अलग है। यूपीएससी में ऐसे बना दिया जाता है कि जहाँ पे बहुत क्लोज स्पेसेस हैं, जो रीडिंग रूम होते हैं खासतौर पे नेहरू विहार ओआरएन में, वहाँ इतने स्पेसेस नहीं होते। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम एक लाइन में 4 से 5 या 6 लोग बैठते हैं। और इतने स्पेस में मतलब आपके पास कंफर्टेबल स्पेस होगा, आप आराम से बैठेंगे, एयर भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। आप और भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बाहर भी दिखता है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो कांच से बाहर आप देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और वो है सिक्योरिटी पर्पज से और उस हिसाब से। तो जेएनयू की लाइब्रेरी यहाँ पे बैठने के लिए, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। और ये पूरा सेक्शन जो है ये ज़्यादातर इसमें पीएचडी वाले होते हैं। जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ये वो बॉक्सेस हैं जो पीएचडी वालों को अलॉट होते हैं। आपका एक नंबर मिलता है, अगर आप पीएचडी में हैं, आप वहाँ पे रजिस्टर कराते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, आप अपनी किताबें वहाँ रख के जा सकते हैं। और जो अभी इसके पहले आपने चेयर्स देखी थी और अरेंजमेंट था वाइट कलर का, उसमें भी बुकिंग होती है। उसमें आपको नंबर्स मिलते हैं कि ये किसका अलॉट हुआ है, वही लोग वहाँ बैठ सकते हैं। अगर खाली है तो कोई भी बैठ जाता है, लेकिन यूजुअली वही लोग बैठ। अब वापस जब भी हम बाहर आते हैं तो ये जो दूसरा सेक्शन है इसको यूजुअली जेएनयू में यूपीएससी सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी वाले बैठते हैं। सुबह सुबह आके यहाँ सीट ले लेते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी क्राउड होता है, सब लोग यहाँ बैठना चाहते हैं। व्यू अच्छा है यहाँ का, आप देखने की कोशिश करो कितना स्पेसियस है। अभी कोई नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बहुत सुबह आया हूँ, लगभग ये 6:30-7 बजे की वीडियो है, 8 बजे की, और उस समय इतने लोग नहीं होते हैं। और यहाँ बैठ के अगर आप 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे तो कोई भी सीट खाली नहीं होगी, लोग पढ़ रहे होंगे। और रात में अगर आप 2 बजे 3 बजे भी आते हैं तब भी यहाँ लोग पढ़ रहे होंगे। आपको बाहर चाय पीते दिख जाएंगे, कहीं घूमते दिख जाएंगे, पढ़ते दिख जाएंगे अलग अलग स्पेसेस में। तो लोग यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए ये जेएनयू है। अब जेएनयू लाइब्रेरी की कुछ और भी खास बातें हैं कि जब भी जेएनयू लाइब्रेरी में, ये तो सेक्शन है जहाँ लोग बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको किताबें चाहिए तो वो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अलग अलग फ्लोर में अलग अलग सेक्शन की किताबें होती हैं। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस वाले सेक्शन, तो वो सेक्शन मुझे अलग ब्लॉक में अलग फ्लोर पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद फिर मुझे किताबें सर्च करनी पड़ेंगी, मुझे कौन सी किताबें चाहिए।
और उसके लिए वहाँ पे हेल्प करने के लिए लोग भी होते हैं। आप जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, वो आपको एक नंबर आपको बताना पड़ता है कि उस किताब का नंबर क्या है, वो खोज के देते हैं आपको, या आप खुद भी खोज सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी किताबें लेने जाएं, नंबर लेके आप खुद खोजेंगे तो उसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको ये एक आपके दिमाग में है कि आपको ये किताब पढ़नी है, लेकिन आप जाके वहाँ इतनी किताबें देखते हैं, आपका कुछ और पढ़ने का मन करता है, आप उठाते हैं। वहाँ बैठने की भी व्यवस्था होती है कि अगर बैठ के वहाँ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप अगर सोचो कि 8th फ्लोर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, बाहर आपको जंगल दिख रहा है, तो एक खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ये जो एक भूल भुलैया सी दिख रही है, जहाँ पे चारों तरफ किताबें किताबें नज़र आ रही हैं, ये किसी भी स्कॉलर का या किसी भी पढ़ने वाले का सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है, जहाँ पे वो इन गलियों से गुजर रहा होता है, जहाँ सिर्फ किताबें उससे बातें करती हैं, उसके आसपास किताबें होती हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब मैं अंदर से बयान नहीं कर सकता कि जब आप किताबों के बीच में होते हैं, किताबों के बीच में बैठे होते हैं, या किताबों के पन्ने पलट रहे होते हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है। वो एक जो किताब पसंद करता है, पढ़ना पसंद करता है, वही बता पाएगा। और पढ़ने से बेहतर कुछ नहीं है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ाई से बेहतर कोई काम नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी से दुनिया बदलते मैंने किसी और काम में देखा ही नहीं। कि बहुत आसानी से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं कि पैसा कमाना है। आप सोचने का नज़रिया जो है, लोगों को देखने का नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को किताबों के साथ वक्त बिताना चाहिए। तो ये तो लाइब्रेरी के अंदर वाला पार्ट हो गया। अब लाइब्रेरी के जो बाहर का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत है। जब मैं आपको लेके आया था तो एडमिन साइड से लेके आया था। अब यहाँ आसपास देखिए कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे मेरा जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, वो नज़दीक है, और वहाँ जाने के जो रास्ते हैं वो भी आपको दिखेंगे। जेएनयू लाइब्रेरी के पीछे एक कैंटीन है, वहाँ जाने का भी मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको। पीछे मतलब जेएनयू जेएनयू जो लाइब्रेरी है वो उसके चारों तरफ से रास्ता है कैंटीन जाने का, क्योंकि वहाँ जो लोग पढ़ेंगे वो खाएंगे भी। तो वहाँ फिर आप कैंटीन जा सकते हैं। कैंटीन में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे वहाँ पे दही वड़ा बहुत अच्छा मिलता है, आपको पता करना पड़ेगा किस दिन मिलता है, लेकिन वो अच्छा होता है। वहाँ पे अगर आपको उत्पम खाना है, उत्पम भी अच्छा मिलता है। और लाइब्रेरी कैंटीन में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो उत्पम है। उत्पम के साथ जो साउथ इंडियन फूड मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा खाना होता है। आप ओपन में बैठ के खा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो ओपन इन्वायरमेंट भी है वहाँ पे, वो एकदम अच्छा वाला वाइब देगा आपको। आप सुकून से बैठे हुए हैं, वहाँ पे चेयर लगी हुई हैं, आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं जब भी आपको ब्रेक लेना हो। तो ये है लाइब्रेरी के आसपास का जो चारों तरफ का माहौल है, वो भी खूबसूरत है। फिर यहाँ पे आप बैठेंगे, आप पीएसआर जा सकते हैं, पीएसआर जाने का भी रास्ता है। रिंग रोड जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, लोग सुबह ही आ जाते हैं 7-8 बजे, जिनको पढ़ना होता है वो आके बैठ जाते हैं। फिर रात में कभी 12 बजे कोई जाता है, कोई 1 बजे जाता है, बीच में लंच करने लोग चले जाते हैं।